बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज की डेट है 23 अगस्त। डे है मंडे। सुबह के 8:30 बज रहे हैं। कुछ व्यूवर्स के स्टॉक्स थे जिनके लिए मैसेजेस आए हुए थे कि उनको डिस्कस किया जाए, उनके एनालिसिस किए जाएँ। तो नंबर 1 पे जो था वो था PPL, OGTC और ट्रिपल GL, और एक भाई की रिक्वेस्ट थी ANL असगर 9। तो अभी टाइम था और सुबह में जल्दी भी उठ गया था, तो मैंने कहा भाइयों की जो स्टॉक्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, उनको एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ शुरुआत करते हैं एनएल से। एनएल का जो वीकली चार्ट है आपके सामने ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनएल ने जो अपनी क्लोजिंग दी है वीकली बेसिस के ऊपर, वो नेगेटिव क्लोजिंग दी है। 28.30 के ऊपर अपनी नेगेटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है। और जो कैंडल स्टिक बन रही है जनाब वो बन रही है बेरिश डोजी स्टार कैंडल स्टिक बन रही है। अपने 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज बनता है 29.46 उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने अपनी जो सपोर्ट थी, इसके बाद जो अच्छी सपोर्ट थी, बॉटम सपोर्ट समझ लें यह थी, इसको इसने टच भी किया है, टेस्ट किया है। 26.76 की इसके पास सपोर्ट थी जिसको इसने टेस्ट किया है। और वहाँ से अबाव की तरफ इसने ऊपर की तरफ मूव किया है और अपना जो हाई पोस्ट किया है ना वो यहाँ किया है 29.42 के ऊपर इसने हाई पोस्ट किया है। अब इसके पास जो जनाब यहाँ से जो रेजिस्टेंस नज़र आ रही है मुझे चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से, फर्स्ट यहाँ नज़र आ रही है 30.64 की इसके पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है। और जो इसके पास सेकंड रेजिस्टेंस नज़र आ रही है जनाब वो यहाँ नज़र आ रही है 31.60। और इसका जो ट्रेंड है जनाब वो एक रेंज बाउंड ट्रेंड के अंदर ट्रेड कर रहा है। मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है आपको। और बीच में थोड़ा सा स्पार्क आया है, लेकिन फ़िलहाल इसकी पोजीशन है वो रेंज बाउंड है। तो मैं आपको इसके अंदर यही सजेस्ट करूँगा कि जहाँ पर इसने अपनी, जहाँ पर अभी क्लोजिंग हुई है ये अपनी सपोर्ट रीजन है इसका, ये इसका सपोर्ट रीजन है, सपोर्ट रीजन के आसपास ही हुई है। तो आपको अपनी पोजीशन इसके अंदर होल्ड करनी चाहिए। और अपनी पोजीशन आपको 31.60 जो इसके पास सेकंड रेजिस्टेंस है एटलीस्ट यहाँ तक करनी चाहिए। उसके अंदर लॉन्ग पोजीशन तब लीजिएगा जब एटलीस्ट ये यहाँ से क्रॉस कर जाए। अपने इस रेजिस्टेंस को अगर ये क्रॉस कर जाए जो कि बनती है 33.31, अगर यहाँ से ये क्रॉस कर जाएगा तो फिर हमें अपनी पोजीशन थोड़ी सी लॉन्ग लेनी चाहिए। लेकिन फ़िलहाल अपनी शॉर्ट पोजीशन रखिएगा, इसके अंदर शॉर्ट टर्म बेस पोजीशन रखिएगा जो कि रखिएगा 31.60 तक। 31.60 तक इसके अंदर अपनी शॉर्ट टर्म की पोजीशन आप इसके अंदर रख सकते हैं। इसके अंदर जनाब वॉल्यूम के अंदर भी डिक्लाइन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम के अंदर डिक्लाइन है, लेकिन अभी जो इसके अंदर थोड़ा वॉल्यूम है, वॉल्यूम के अंदर थोड़ा इंक्रीमेंट नज़र आया है, लेकिन इसके अंदर वैसे वॉल्यूम के अंदर डिक्लाइन नज़र आ रहा है। RSI चेक कर लेते हैं, MACD को चेक कर लेते हैं। तो जनाब इसकी जो RSI है आपके सामने है 45 है, RSI वीक है और कंटिन्यू डाउनवर्ड की तरफ है। और MACD की डाइवर्जेंसेस भी आपके सामने हैं, नेगेटिव हैं। मतलब ऑल ओवर जो पोजीशन है इसकी पुअर है, लेकिन चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से जस्ट इसकी जो सपोर्ट है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि अपने सपोर्ट रीजन के हिसाब से, अपने सपोर्ट रीजन के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। तो मेरे ख्याल से जहाँ पर अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए और उसके अंदर एटलीस्ट 3150 तक का स्पार्क ज़रूर आ सकता है। ठीक है जनाब, ये हो गया आप लोगों का ANL। आपका सेकंड स्टॉक था OGTC। तो OGTC का ऑलरेडी मैं शॉर्ट वीडियो बना चुका हूँ, उसको फॉलो कीजिएगा। उसमें मैं बता चुका हूँ कि OGTC को कहाँ बाय करना चाहिए, कहाँ सेल करना चाहिए। और अभी आपका जो सेकंड स्टॉक था वो था PPL को डिस्कस कर लेते हैं। तो जनाब आपके सामने पाकिस्तान पेट्रोलियम PPL का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका ट्रेंड जो है डाउनवर्ड की तरफ है। और अपनी क्लोजिंग जो इसने एडजस्ट की है 78.78 के ऊपर की है। और 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज बनता है 81.61 उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। और इसने अपनी जो प्रीवियस इसके पास अच्छी सपोर्ट थी इसको ब्रेक भी किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके पास अच्छी सपोर्ट थी 81.17 की अच्छी सपोर्ट थी जिसको ब्रेक करके ये नीचे की तरफ मूव हुआ है। अच्छा, अब थोड़ा चार्ट को हम जूम आउट कर देते हैं ताकि इसकी पोजीशन है लॉन्ग पोजीशन देख सकें।
ये लॉन्ग पोजीशन के ऊपर इसके बाद कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस नज़र आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो लॉन्ग पोजीशन है मैंने आपके सामने रख दी है। तकरीबन आपके सामने 3 इयर्स का डेटा मौजूद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके पास जो अच्छी सपोर्ट लग रही है अब चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से वो यहाँ लग रही है। और यहाँ पे इसका तकरीबन जो है डबल बॉटम पैटर्न जो है वो यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, जो कि बनेगा तकरीबन यहाँ पर 76.85 के पास इसका पास जो है डबल बॉटम बन जाएगा। और इसके बाद अच्छी सपोर्ट लग रही है, यहाँ से इसके अंदर स्पार्क आ सकता है जो कि आपको गेन दे सकता है एटलीस्ट यहाँ तक। एटलीस्ट जो इसके अंदर गेन आ सकता है वो यहाँ तक आ सकता है। 88 के अराउंड तक इसके अंदर जो है वो गेन आ सकता है। और मेरे हिसाब से 76 के रीजन के अंदर बाई करना अच्छा होगा। मैं आपको 76 की अच्छी सपोर्ट है वहाँ पर बाई सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। अपना टारगेट इसमें से शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर निकलने का, एग्ज़िट लेने का रख सकते हैं एटलीस्ट 88 तक। इसकी MACD और RSI देखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही नेगेटिव होंगी लेकिन फिर भी देख लेते हैं। जनाब इसकी जो RSI आपके सामने 34 है, ओवर सोल्ड पोजीशन के अंदर है। और इसकी जनाब MACD देख लेते हैं तो MACD की डाइवर्जेंसीज भी नेगेटिव हैं। तो ऑल ओवर पोजीशन पुअर है, लेकिन ये कि अपनी अच्छी सपोर्ट के पास आ रहा है तो यहाँ से इसके अंदर जो है स्पार्क आ सकता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपको इस लेवल के अंदर इसके अंदर थोड़ी सी एंट्री करनी चाहिए और कोशिश कीजिएगा कि थोड़ी सी पोजीशन होल्ड कीजिएगा। 88 से लेके 89 तक ही आ सकता है, एक्सपेक्टेड है। ठीक है जनाब, तो ये हो गया आपका PPL। आपका थर्ड स्टॉक था ट्रिपल GL को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जनाब आपके सामने ट्रिपल GL का जो है वीकली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 25.21 के ऊपर की है। और अपने जो 5 डेज़ का मूविंग एवरेज है 25.67, उसके जस्ट बिलो जो इसने अपनी क्लोजिंग दी है। और जो यहाँ पर कैंडलस्टिक बन रही है जनाब वो बन रही है हैमर कैंडलस्टिक बन रही है जो कि बुल को फेवर कर रही है। इसके बाद अच्छी सपोर्ट थी जनाब वो यहाँ थी 24.38। इसको इसने टेस्ट भी किया और इसके बिलो जाके इसने अपनी जो है अपना बिलो जो है इसने लो लेवल भी इसने पोस्ट किया तकरीबन 23.59 का। लेकिन उसके बाद जो इसने बाउंस मारा है और रिबाउंड होके इसने इसके अबव अपनी सपोर्ट जो थी तकरीबन 24.38 इसके अबव अपनी क्लोजिंग जो है वो एडजस्ट की है वीकली बेसिस के ऊपर। तो इसके अंदर अच्छा स्पार्क लग रहा है और लग रहा है कि इसका ट्रेंड रिबाउंड होने की कोशिश कर रहा है। और मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट ये स्टॉक जो है अपनी जो इसके पास रेजिस्टेंस बनती है, फर्स्ट रेजिस्टेंस, वहाँ तक ये ज़रूर आ सकता है, जो कि बनती है जनाब यहाँ पर 26.13 के अराउंड इसके पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है। और उसके बाद जो उसके पास सेकंड रेजिस्टेंस बनती है ना वो यहाँ बनती है 27.98 की इसके पास सेकंड रेजिस्टेंस बनती है। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए और एटलीस्ट वेट करना चाहिए 26.13 का, यहाँ तक ही ज़रूर आएगा। और हो सकता है कि अपनी सेकंड रेजिस्टेंस को भी टेस्ट कर ले 27.98। इसका मेजर ट्रेंड बुलिश है, मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मेजर ट्रेंड बुलिश है जनाब। और यहाँ पे जो मूव आई है एटलीस्ट करेक्टिव मूव लग रही है। और यहाँ से इसके अंदर फिर जो है इम्पल्सिव मूव किसी भी टाइम स्टार्ट हो सकती है। इसकी RSI और MACD को चेक कर लेते हैं। तो जनाब इसकी जो RSI है 58 है, RSI अच्छी है, स्ट्रेंथ के अंदर है। और जनाब इसकी MACD की डाइवर्जेंसी देख लेते हैं। तो MACD की जो डाइवर्जेंसीज हैं वो नेगेटिव होने की, कन्वर्ट होने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी तक बेयरिश क्रॉसओवर जनरेट नहीं हुआ है। ठीक है जनाब, तो ये थे आप लोगों के स्टॉक जो आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस कर दिए हैं। और इसके अलावा कोई स्टॉक्स हो गए, इनको रह गया हो तो उसके लिए मुझे मैसेज कर दीजिएगा, फिर उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोशिश करूँगा एनालिसिस करने की। इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। वीडियो बनाते हुए कोई गलती, कोई कोताही हो गई है तो माफ़ी का तलबगार हूँ। अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।